फॉरबिसगंज विधानसभा से आप संभावित प्रत्याशी हैं, यहाँ से तैयारी भी कर रहे हैं। क्या है आपका योजना जो जनता का भरोसा जीतने का काम करेंगे? देखिए, फॉरबिसगंज की जो पावन धरती है वो काफ़ी ऐतिहासिक धरती रही है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नेपाल से सटा हुआ। राजद के प्रत्याशी विजयी घोषित होते हैं तो हम लोग जो ये शिक्षा का क्षेत्र है, जो कॉलेज का निर्माण करवाना है, सिमरा में, जोगबनी में महाविद्यालय का, उस कॉलेज का निर्माण करवाएंगे। अस्पताल में जो सिटी स्कैन की व्यवस्था, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, बेहतर पैथोलॉजी और अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था है, उसे सुचारू रूप से हम उपलब्ध करवाएंगे। टेक्निकल एजुकेशन लेकर स्वरोजगार को अपना सके, सेल्फ एम्प्लॉय हो सके और अपने घर और परिवार को, इस विधानसभा को खुशहाल करने में अपनी भूमिका निभाए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा और आज पहुंच चुका हूं अररिया जिले के फॉरबिसगंज विधानसभा में और हमारे साथ हैं मंडल अविनाश आनंद जी, जो राजद नेता हैं और संभावित फॉरबिसगंज विधानसभा के विधायक प्रत्याशी हैं। तो इनसे आज बात करेंगे फॉरबिसगंज विधानसभा की स्थिति क्या है और इनके जो 2025 में विधानसभा चुनाव होगा वो उसमें दावेदारी करेंगे तो लोगों का भरोसा कैसे जीतेंगे। इससे पहले प्रभात खबर में स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आभार। फॉरबिसगंज विधानसभा से आप संभावित प्रत्याशी हैं, यहाँ से तैयारी भी कर रहे हैं। क्या है आपका योजना जो जनता का भरोसा जीतने का काम करेंगे? देखिए, फॉरबिसगंज की जो पावन धरती है वो काफ़ी ऐतिहासिक धरती रही है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नेपाल से सटा हुआ अररिया जिला का ये सबसे बड़ा शहर है फॉरबिसगंज। यहाँ की धरती पर फणेश्वर नाथ रेणु जैसे फनकार, जमील जट जैसे स्वतंत्रता सेनानी, शंभू मिश्रा जैसे जो समाज सेवी हैं और द्विजदेवी तिवारी की पावन धरती डुमरलाल बैठा जी की कर्मभूमि रही है। हम ऐसे पावन धरती में जन्म लिए हैं और जो हमारा विजन है फॉरबिसगंज विधानसभा को लेकर, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, वो काफ़ी स्पष्ट है कि पिछले 20 साल में फॉरबिसगंज विधानसभा का प्रतिनिधित्व भाजपा के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। जो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग धंधे लगाने के क्षेत्र में, रोजगार देने के क्षेत्र में, पलायन रोकने के क्षेत्र में और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन क्षेत्रों में जो मजबूत काम होना था, किन्हीं प्रत्याशी ने इसमें अभिरुचि नहीं ली। जो बेसिक विकास का प्रारूप है, सड़क बनना, पुल पुलिया बनना, विद्यालय भवनों का निर्माण होना, छोटे छोटे अस्पतालों का निर्माण होना, उस सतत प्रक्रिया में भाग लेकर उन्होंने शिलान्यास करना, उद्घाटन करना और फीता काटने में 20 साल अपना बर्बाद किया है। फॉरबिसगंज विधानसभा की जनता विकास के कसौटी पर इन सभी प्रतिनिधियों को फिसड्डी साबित की और यहाँ का जनता विकास से काफ़ी मरहूम है और अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जब फॉरबिसगंज विधानसभा में चुनाव आरजेडी नहीं बल्कि कांग्रेस, मतलब सभी दल मिल करके छोटे छोटे महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, तो आप सभी को समेटेंगे कैसे सर? ऐसा तो नहीं है कि ये सीट कांग्रेस दावा करे कि हमारी है। महागठबंधन बिहार में एकजुट है। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस के जो हमारे सम्मान नेता है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव के साथ और जो गठबंधन दल के हमारे वीआईपी हैं, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल के सहयोगी साथियों के साथ पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, काफ़ी सफल रहा और बिहार की आम जनता इस डबल इंजन सरकार के खिलाफ और मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ जो लोगों का, जीवित लोगों का नाम काटने का प्रयास किया और ऐसे लोगों के नामों को छटनी करने का काम किया जो कि वो पिछले बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ पे मतदान देने का काम किए, उसके आक्रोश में हमारे नेता के साथ इस अधिकार यात्रा में लगातार चलते रहे और अधिकार यात्रा को मजबूत करने का काम किया। इससे स्पष्ट है कि बिहार में जो महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, वो काफ़ी मजबूत है, एकजुट है। हमारे अलायंस के द्वारा जिस भी सीट के लिए जिस भी दल के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा, इंडिया अलायंस महागठबंधन के तमाम दल के साथी, कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारी मजबूती के साथ उस प्रत्याशी को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। 2 दिन पहले राहुल गांधी और तेजस्वी गांधी का ही यात्रा समापन हुआ है
जो वोटर अधिकार यात्रा है, आज उसी यात्रा का एक जो मामला सामने आया निकल करके, जो पीएम मोदी का गाली देने वाला, उसके बाद आज भाजपा की तरफ से बिहार बंद था, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? वोटर अधिकार यात्रा की सफलता को लेकर जिस प्रकार से इसका समापन पटना के पावन धरती गांधी मैदान से हुई और लाखों की संख्या में इस राज्य के अलग अलग जिलों से सभी दल के लोगों का जमावड़ा रहा, उससे ये सरकार घबरा गई है। अब सरकार को ये भी चेतना नहीं है कि उन्होंने खुद माइक पर आकर, मंच पर आकर जो हमारे इंडिया अलायंस के बड़े नेत्री रही हैं उनके खिलाफ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और उनको लगता है कि उनकी माँ जो है वो माँ है उनकी, और दूसरी की माता जो है जर्सी गाय है। इस दोहरी विचारधारा से उनको निकलना पड़ेगा। वो माननीय नेता जो हमारी इंडिया अलायंस की सोनिया गांधी जी रही थी, उनके लिए उनके द्वारा किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, इटालियन बार गर्ल, कांग्रेस की जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और जो मणिपुर में घटना हुई, जो मणिपुर की बेटियों और माताओं को अर्धनग्न नग्न कर मारपीट के साथ पूरे शहर में घुमाया गया, उसमें क्या मोदी जी के आंसू नहीं छलके? क्या वो भारत की मां बहनें नहीं थी? और एक ऐसी घटना जो दरभंगा के सभा में होती है, जहां हमारे नेता या मंचासीन किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की कोई गाली नहीं दी जाती, भीड़ से एक आवाज उठती है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, फिर भी उस पर कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इस तरह का जब बिहार में सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट आई है, अपनी हार को सुनिश्चित मान नरेंद्र मोदी जी और उनके जितने दल के लोग हैं, अलायंस के लोग हैं, बिहार में फिर से घड़ियाली आंसू बहाना चाहते हैं। बिहार बंद का आह्वान किया, लेकिन क्या सफलता मिली? किस प्रकार से जो लोग आवागमन कर रहे थे, स्कूल जा रहे थे, जो लोग कार्यालय जा रहे थे, उन महिलाओं मां बहनों के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं, जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट किया गया, धक्का मुक्की की गई। आप पत्रकार बंधुओं के साथ भी कई जगह मारपीट की गई। तो ये पूर्ण रूपेण बिहार की जनता जान चुकी है कि ये घड़ियाली आंसू के झांसे में हमें नहीं आना है। बिहार की जनता का इस बंद में कोई समर्थन नहीं रहा। भाजपा और जदयू के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा बंद दुकानों के आगे फोटो खिंचवाने का काम हुआ, मोटरसाइकिल, टोटो और 4 व्हीलर पर सवार होकर शहर में भ्रमण करने का काम किया। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया है। फॉरबिसगंज विधानसभा की अगर बात करें तो ये 10 साल से बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी के यहाँ पे जो नेता हैं वही विधायक हैं वो। तो आप कैसे सामना करेंगे, जनता का कैसे विश्वास जीतेंगे? अगर विधायक आप बनते हैं, मान लीजिए अब अगर आपको मौका मिलता है, तो कौन सा काम सबसे प्रमुखता के साथ करेंगे? वो 5 काम बता दीजिए। पिछले 20 साल से बीजेपी के विधायक फारबिसगंज विधानसभा में, और आप देखेंगे कि पूरे फारबिसगंज अनुमंडल, फारबिसगंज विधानसभा ही फारबिसगंज अनुमंडल है, और एक प्रखंड का विधानसभा है फारबिसगंज प्रखंड, जिसमें 2 नगर निकाय आते हैं, जोगबनी और फारबिसगंज नगर निकाय। यहाँ एक ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अनुमंडलीय अस्पताल है, जहाँ ईसीजी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, पैथोलॉजी नहीं है। जो भी रोगी वहाँ जाते हैं, इमरजेंसी पेशेंट जाते हैं, मरहम पट्टी कर उन्हें रेफर कर दिया जाता है। पूरे अनुमंडल में 20 लाख की आबादी है, और इस आबादी में मात्र एक महाविद्यालय है, फारबिसगंज कॉलेज। एक बड़े कॉलेज की स्थापना होनी थी सिमरा में, और एक जोगबनी में होनी थी, उस पर काम नहीं हो पाया। जो यहाँ फसल किसान उपजाते हैं, मक्का का फसल, गेहूं का और मूंगफली का, स्टार फैक्ट्री की निर्माण हुआ यहाँ पे प्रखंड कार्यालय के बगल में बियाडा की जमीन पे। उस फैक्ट्री का निर्माण हुए अभी 12 साल से अधिक गुजर चुके हैं, लेकिन फैक्ट्री अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण चालू नहीं हो पाया। अगर वो फैक्ट्री चालू होता तो सैकड़ों मैट्रिक टन मक्का का प्रतिदिन खपत होता, किसानों को वाजिब मूल्य मिलता, गरीबों को रोजगार मिलता, पलायन रुकता। जो ये फारबिसगंज विधानसभा का पूर्वी इलाका है, नेपाल में भारी बारिश होने की वजह से, बिहार में बारिश होने की वजह से 11 पंचायत जलमग्न हो जाता है, सैकड़ों हेक्टेयर की फसल का नुकसान होता है, कई मकान उस बाढ़ के पानी में कटकर जमींदोज हो जाता है, लोगों को विस्थापित करना पड़ता है, जान माल का खतरा होता है। उन पे भी यहाँ के प्रतिनिधि काम नहीं कर पाए। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, जन सुविधा की बात। फारबिसगंज मुख्यालय में एक भी ऑडिटोरियम नहीं है, एक बढ़िया स्टेडियम नहीं है यहाँ पे, और जो जल जमाव की समस्या है उस पर यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा कोई काम नहीं किया गया। जो राष्ट्रीय मुद्दा होता है, जो प्रदेश स्तरीय मुद्दा होता है,
उसी मुद्दों के साथ यहाँ के प्रतिनिधि अपने जो कार्यकाल उनका 5 साल का होता है उस राग को अलापते हुए अपना समय पार कर लेते हैं। यहाँ की जो बड़ी जनता है उनका सुध ही नहीं लिया जाता है। जो विकासात्मक कार्य यहाँ किया जाना है, जो जन सुविधा से जुड़ी हुई कार्य है, उन कार्यों पे करने का इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। जनता फारबिसगंज का उब चुकी है, बदलाव चाहती है। अगर हम लोगों को मौका मिलता है, महागठबंधन की सरकार सत्ता में आती है और फारबिसगंज विधानसभा से राजद के प्रत्याशी विजयी घोषित होते हैं, तो हम लोग जो ये शिक्षा का क्षेत्र है, जो कॉलेज का निर्माण करवाना है सिमरा में, जोगबनी में महाविद्यालय का, उस कॉलेज का निर्माण करवाएंगे। अस्पताल में जो सीटी स्कैन की व्यवस्था, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, बेहतर पैथोलॉजी और अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था है, उसे सुचारू रूप से हम उपलब्ध करवाएंगे। जो एपीएससी और पीएससी है उनमें डॉक्टरों की प्रॉपर नियुक्ति होगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वहां पे बेहतर इलाज मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों का जो महत्वपूर्ण सड़क है, 10 नंबर रोड है, रेणु गांव से गिद्धवास जाने वाली सड़क है, अमारा चौक से खवासपुर तक जाने वाली सड़क जो है, डीबी 89 डोमरा बांध सड़क और अबुल कलाम आजाद मार्ग सड़क जो है, इन सारे सड़कों की स्थिति काफी खराब है। इन सड़कों का पुनर्निर्माण होगा, चौड़ीकरण होगा और मजबूत सड़क बनेगी। और इन क्षेत्रों में जो किसान है उनके फसल के आधार पे बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएंगे ताकि उनके फसल का वाजिब मूल्य मिल सके और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों का पलायन रुक सके, लोगों के चेहरे पे मुस्कान रहे, स्वस्थ रहे, उनके बच्चे भी अच्छे कॉलेजों में दाखिला लेकर अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके, टेक्निकल एजुकेशन लेकर स्वरोजगार को अपना सके, सेल्फ एम्प्लॉय हो सके और अपने घर और परिवार को, इस विधानसभा को खुशहाल करने में अपनी भूमिका निभाए। तो अभी मैं फारबिसगंज विधानसभा के कई चौक चौराहे पे भ्रमण किया है और जाना कि फारबिसगंज विधानसभा की क्या स्थिति है। तो जब मैंने सुना तो इन्होंने राजद के नेता हैं मंडल अविनाश आनंद जी, इन्होंने कई अहम मुद्दों पे जनता के हित में बात करते हैं, उनकी समस्या निपटाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब सत्ता से उम्मीदें टूट जाती है जनता की तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष की सहारा लेती है। तो विपक्ष के नेता हैं मंडल अविनाश आनंद जी, तो ये कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनसे बात की जाए, क्योंकि फारबिसगंज विधानसभा नेपाल से सटा हुआ इलाका है और यहाँ की क्या विकास की स्थिति है इस पे भी मैंने बात की। इन्होंने अपनी बात रखी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।